Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। देखिए, मेल इनफर्टिलिटी तो कॉमन है, जैसे आप लोग जानते हैं। इसके पीछे के रीज़न्स बहुत सारे हैं, वो हमने सब आप लोगों को बताए हुए हैं। मेल इनफर्टिलिटी का एक रीज़न है, आज के इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एस्थेनोस्पर्मिया। यानी कि इसका मतलब होता है कि आपके जो स्पर्म होते हैं उसकी मोटिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो फीमेल पार्टनर होता है, जो आपकी वाइफ होती हैं, वो कंसीव नहीं हो पाती हैं, आपके यहाँ बच्चे नहीं हो पाते हैं। स्पर्म की मोटिलिटी के वीक होने की वजह से, कम होने की वजह से, परसेंटेज में देखते हैं हम लोग स्पर्म की मोटिलिटी। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है, शादी को काफ़ी टाइम हो गया है, आपके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे हैं, सीमेन एनालिसिस आपने करवाया और उसमें ये पाया गया कि आपका केस जो है वो है एस्थेनोस्पर्मिया का। स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस्ड है, कम है। तो अब ऐसी सिचुएशन में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या आप कर सकते हैं, किन किन चीज़ों से बच सकते हैं, कि क्या क्या चीज़ें आप इख्तियार कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, और जिसके नतीजे में थोड़े ही दिनों में आपके जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको किन किन चीज़ों को फॉलो करना है और किन किन चीज़ों से बचना है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, स्पर्म की मोटिलिटी के कम होने में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। हो सकता है कुछ टेस्टिकुलर इश्यूज़ हों, हो सकता है कुछ इन्फेक्शन हो सकता है कि आपके अंदर कुछ और स्ट्रक्चर में इश्यूज़ हों। वो सारी चीज़ें तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन आम तौर पे इस तरह के जो पेशेंट होते हैं वो सारे इन्वेस्टिगेशन करा चुके होते हैं और उनको कोई बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज़ दिखाई नहीं देते हैं, मेजर इश्यूज़ उनको दिखते नहीं हैं। यानी कि उनके अंदर कोई बीमारी नहीं होती है, बड़ा कोई मेजर इशू नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है वो रिड्यूस्ड होती है, वो कम होती है। तो ऐसे लोगों के लिए ये जो ट्रिक्स हम बताने वाले हैं, कुछ आपको अगर इनको फॉलो कर लेंगे आप, तो इंशाल्लाह आपके जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी थोड़े ही दिनों में। तो इसके लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप नोट करना शुरू कर दीजिए, हम जो जो बताने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका वेट जो है बहुत ज़्यादा कम है या बहुत ज़्यादा है, कैसे पता चलेगा कि कम है या ज़्यादा है? बॉडी मास इंडेक्स, BMI, आपका BMI के अकॉर्डिंग जो आपका वेट है वो मेंटेन रखना है आपको। हेल्दी वेट होना चाहिए आपका, ना वेट बहुत ज़्यादा कम हो, ना ही वेट आपका बहुत ज़्यादा हो, है ना। बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल वेट आपका होना चाहिए वो होना चाहिए। इसके लिए आप आपको अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो अपने नियरेस्ट जो जनरल फिजिशियन है, आपके जो फैमिली डॉक्टर्स हैं, आप उनके यहाँ विजिट कर लीजिए और उनको बता दीजिए कि मुझे अपना बॉडी मास जो है इंडेक्स के अकॉर्डिंग मेरा जो वेट आना चाहिए वो कितना होना चाहिए। वो लोग आपको इसके बारे में गाइड कर देंगे। एक बात तो ये कि हेल्दी वेट होना चाहिए आपका। दूसरी बात, हेल्दी डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी डाइट, है ना, उल्टा सीधा खाना पीना जितना भी है, बाहर का जंक फूड है ना, टाइमली खाना नहीं है, या फिर आप चाउमीन, टिक्की, बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब बहुत खाते पीते हैं, आपको इनको जो है अवॉइड करना पड़ेगा, है ना। ये जो उल्टी सीधी चीज़ें हैं ये सारी की सारी आपको छोड़नी पड़ेंगी। आजकल का कल्चर जो है सेक्सुअल एक्टिविटी को लेकर के बहुत ज़्यादा वल्गैरिटीज़ आ चुकी हैं ऑलरेडी, देखा जाए तो, है ना। होता क्या है कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर का जो कॉन्सेप्ट है आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। आजकल हमारे पास भी पेशेंट इस तरह के बहुत सारे विजिट करते हैं जिनके अंदर मल्टीपल सेक्सुअल इश्यूज़ होते हैं। मतलब कौन से इश्यूज़? STDs, STIs, है ना। क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़, बहुत मेजर इश्यूज़ होते हैं ये। और जिन लोगों में इस तरह के इश्यूज़ हो जाते हैं उनका बॉडी जो है पूरा का पूरा वीक हो जाता है, उनकी बॉडी जो है पूरी की पूरी कमज़ोर हो जाती है और उनके अंदर इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, इम्यून सिस्टम उनका वीक हो जाता है। तो अब जाहिर सी बात है, जब पूरे वाइटल ऑर्गन्स उनके वीक हो गए, इम्यूनिटी वीक हो गई, उनकी पूरी बॉडी वीक और कमज़ोर हो गई है, तो स्पर्म क्या वीक नहीं होंगे? उनके स्पर्म भी वीक हो जाते हैं, उनके स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो आप लोगों को कोशिश ये करना है कि आपको आपका जो पार्टनर है, सेक्सुअल पार्टनर, वो लिमिटेड होना चाहिए। लिमिट रखिए आप, है ना। जो आपकी वाइफ हैं उनके साथ जो संबंध है वो अच्छे रहने चाहिए आपके, और इधर उधर जो मुँह मारने का आपका कल्चर है वो आपको नहीं अपनाना है, और बिल्कुल इसके लिए आपको ईमानदार रहना है, ठीक है। तो STDs आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर STDs हैं तो उनके लिए प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो आप उसको फॉलो ज़रूर करेंगे, है ना।
इसी तरीके से आजकल चाहे बिज़नेस है, चाहे जॉब है, जो भी है आदमी का प्रोफ़ेशन, उस प्रोफ़ेशन में बहुत ज़्यादा मुलव्वित हो जाता है और उसकी वजह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पाल लेते हैं। हर वक्त टेंशन में रहते हैं कि भाई बिज़नेस ग्रोथ कैसे होगा, जॉब है तो कैसे काम होगा, इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर रहता है, टारगेट रहता है, ये टारगेट कैसे पूरा होगा। इन सारी चीज़ों में इतने ज़्यादा मुब्तला हो जाते हैं कि स्ट्रेस में हम लोग जीते रहते हैं। अगर स्ट्रेस में हैं आप, तो उसकी वजह से भी आपके जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है वो भी रिड्यूस होने लगती है। इस वजह से आपको स्ट्रेस से भी बच के रहना है और स्ट्रेस को मैनेज करना है। इसके अलावा कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिन चीज़ों को आपको नहीं करना है। क्या? स्मोकिंग से आपको अपने आप को बचा के रखना है। स्मोकिंग बहुत ख़तरनाक होती है स्पर्म के लिए और स्पेशली स्पर्म की मोटिलिटी के लिए, तो स्मोकिंग नहीं करनी है। अल्कोहल का इंटेक जो है बहुत ही लिमिटेड रखना है आपको। अगर आप ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करेंगे तो उसकी वजह से भी आपके अंदर स्पर्म की मोटिलिटी का इश्यूज़ बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। तो इस वजह से आपको जो है अल्कोहल बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है। एक तीसरी चीज़ क्या है कि आजकल जो है डिज़ायर के लिए, है ना, प्लेजर के लिए, सेक्सुअल प्लेजर के लिए लोग लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। सेक्सुअल इंटरकोर्स जब करते हैं तो लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं। तो उन लुब्रिकेंट्स, वो जो लुब्रिकेंट होते हैं उनका बैड इम्पैक्ट क्या होता है कि आपके स्पर्म की मोटिलिटी को वो रिड्यूस कर देते हैं लुब्रिकेंट्स। तो इस वजह से आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स जब करना है और कंसीव होने के लिए आप प्लान कर रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं, तब ऐसी सिचुएशन में आपको लुब्रिकेंट का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको स्ट्रेस से बचना है, तो स्ट्रेस से बचने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका क्या है? कूल रहिए, बस एंजॉय करिए, चीज़ों को इग्नोर करिए, जो भी हो रहा है उसको होने दीजिए थोड़े दिनों तक, है ना। अवॉइड करिए, मेन चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप टेंशन नहीं लेंगे, बिल्कुल भी ज़्यादा सोचेंगे नहीं चीज़ों को और स्ट्रेस फ्री रहेंगे और कूल रहेंगे। इसके अलावा कुछ हर्बल सप्लीमेंट होते हैं मोटिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, बहुत पावरफुल होते हैं, आप उनका भी सहारा ले सकते हैं। और स्पेशली इस पर्पज़ के लिए जो हमारा स्पर्मोजेनिक है, स्पर्मोजेनिक हमारा रिसर्च प्रोडक्ट है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव है स्पर्मोजेनिक, आप उसका यूज़ करिए। और अगर सीमेन की क्वालिटी भी आपकी ख़राब है, साथ में हमारा जो नुस्खा है डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 129 है, 130 है ना, सीमेन गोल्ड प्लस कैप्सूल हैं, आप इनका भी इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह सीमेन की क्वालिटी के इम्प्रूव होने के साथ साथ आपके स्पर्म की भी जो क्वालिटी है, जो मोटिलिटी है, वो भी इन्हेंस हो जाती है, वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये कोई मेजर इशू नहीं है। अगर इसी वजह से सिर्फ आपके अंदर ये जो चीज़ें हमने बताई हैं, इनकी वजह से आपके अंदर स्पर्म की मोटिलिटी का इशू है, तो इंशाल्लाह 2 महीनों के अंदर ही स्पर्म की मोटिलिटी का इशू जो होता है वो रिजॉल्व हो जाता है। और स्पर्म काउंट भी अगर थोड़ा बहुत कम होता है तो वो भी आपका बराबर हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है और किसी तरह का कोई इशू नहीं है, ना ही कोई मेजर इशू है। ये आसानी से ठीक होने वाली चीज़ें हैं। इस वजह से आप इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, और कूल रहेंगे। और ये जो हर्बल सप्लीमेंट हमने आपको बताए हैं, आप इनका भी साथ में इस्तेमाल कर लेंगे तो बहुत तेज़ी के साथ इंशाल्लाह आपके जो स्पर्म किस्ट से रिलेटेड इश्यूज़ होंगे वो भी आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। बाकी अगर आपको इस तरह से कोई हेल्प चाहिए, आप इनफर्टिलिटी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ट्रीटमेंट ले चुके हैं बट आपको आराम नहीं हो रहा है, तो आप एक मरतबा सायरा हेल्थ केयर इनफर्टिलिटी सेंटर हमारा बहुत ही फेमस है। बहुत मतलब हज़ारों पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से क्योर हो चुके हैं इनफर्टिलिटी के, और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है इन हर्बल मेडिसिन से। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट का, जो उसूल इलाज है, उसके थ्रू यहाँ पर पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो आप एक मरतबा यहाँ पे कंसल्ट ज़रूर करिए अपनी रिपोर्ट्स के साथ, इन्वेस्टिगेशन के साथ, प्रॉपर वे में आप कंसल्टेशन लीजिए। यहाँ से इंशाल्लाह आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी। जो हमारी एक्सपर्ट नॉलेज है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसके थ्रू आप लोगों को प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है आपको दी जाए और सही से आपका इलाज किया जाए। तो आप कहीं भी हैं, इंडिया में कहीं भी हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी हैं, इवन आप पाकिस्तान और फिजी को छोड़ करके पूरी दुनिया में कहीं भी हों, आप हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आपकी समझ में आ गई होगी और ये आज की जो वीडियो है आप लोगों को समझ में आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।